अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद आप खैरियत से होंगे। चलें जी, उर्दू का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। सदाबहार उर्दू 3 क्लास के लिए, ठीक है। आज हमने इसका चैप्टर करना है इलाकाई खेल, क्योंकि हम इसका मज़मून नवीसी हम इसका कर चुके हैं, ठीक है। अब हमारा हमारा है जी पेज नंबर 26, इलाकाई खेल सबक नंबर 5, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है जी, आपका पसंदीदा खेल कौन सा है? आप अपने बहन भाइयों या दोस्तों के साथ कौन सा खेल खेलते हैं, यानी आपका पसंदीदा खेल कौन सा है। जो भी आपका खेल है, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, जो भी आप खेल पसंद शौक़ से खेलते हैं, आप वो वो इसमें राइट कर दें, ठीक है। अब उसमें कहा है जी ख़ास अल्फाज हैं, ठीक है। मखसूस, मकबूल तरीन, बराह रास्त, तादाद, मुकर्रर ना होना, इलाकाई। अब इन ख़ास अल्फाज का क्या करना है, इनके आपने मीनिंग्स करने हैं। तो इनके मीनिंग्स वो मैं अभी आपको बता देती हूँ कि इनके मीनिंग्स कहाँ पे होते हैं। इनके मीनिंग्स होते हैं पेज बुक की लास्ट पे, ठीक है। बुक के लास्ट पे चले जाएं, कौन सा जी, ये आ गया इलाकाई खेल, ठीक है। अब ये देखें, इसका मखसूस का क्या है जी, ख़ास, मकबूल तरीन, पसंदीदा, मशहूर तरीन, बराह रास्त, बिला वास्ता या बग़ैर वास्ते के, ठीक है। मुकर्रर ना होना, पहले से तयशुदा ना होना, ठीक है। इलाकाई, इलाके, ठीक है। ये अच्छे से आप देख लें। हो गया, चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। ये मैंने ख़ास अल्फाज के मीनिंग आप लोगों को बता दी हैं। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे खेल के फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो खेल खेलने से क्या फ़ायदे होते हैं, यानी खेल भी वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि खेल के बगैर वो हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, यानी हमारी जो बोन्स हैं वो वीक हो जाती हैं, ठीक है। अगर हम खेलेंगे नहीं, हर टाइम बैठे रहेंगे, तो हम क्या हो जाएगा, हम सुस्त हो जाएंगे, काहिल हो जाएंगे, ठीक है। तो खेल भी हमारी सेहत के लिए जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, और हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है खेल, ठीक है। तो खेल अब क्या है जी, खेल के फ़ायदे, सेहत अच्छी रहती है, ज़हनी सलाहियत बढ़ती है, एक दूसरे के जज्बात और एहसासात का ख्याल रखना सीखते हैं। यानी कि खेलने से क्या होता है, सबसे पहले तो हमारी सेहत अच्छी रहती है, क्योंकि हमारी बॉडी वो पूरी मूव करती है। यानी अगर हम कोई भी खेल खेल रहे हैं तो उसमें हमारी जो फुल बॉडी है वो मूवमेंट होती है, यानी मूव करती है। जैसे कि हमारे हाथ मूव करते हैं तो हाथ की हड्डियाँ मजबूत होती हैं, पाँव मूव करते हैं तो पाँव की हड्डियाँ मजबूत होती हैं। नंबर 2 क्या है, ज़हनी सलाहियत बढ़ती है। ज़हनी सलाहियत मतलब हमें पता चलता है कि कैसे खेलना है, कैसे करना है, हम वो करना सीखते हैं। यानी कोई भी खेल है, जैसे कि अगर हम सपोज हम कोई भी लिखने वाला खेल खेल रहे हैं तो उससे हमारी ज़हनी सलाहियत वो बढ़ेगी। इसके अलावा भी हम कोई भी खेल खेल रहे हैं, उससे हमारी जो ज़हनी सलाहियत जो होती है वो बढ़ती है। एक दूसरे के जज्बात और एहसासात का वो ख्याल रखना सीखते हैं, यानी हमें पता चलता है जी, हमें एक दूसरे का एहसास करना चाहिए कि अगर हम हार रहे हैं तो हमें कितना दुख हो रहा है, तो दूसरा भी हार रहा है तो उसको कितना दुख हो रहा होगा, या जो भी है, आपको सबकी फीलिंग्स का वो एहसास होता है, सबकी फीलिंग्स की आप केयर करते हैं। चलें जी, चैप्टर स्टार्ट हो रहा है हमारा इलाकाई खेल। खेल खेलना किसको पसंद नहीं होता, चाहे वो खेल खिलौनों से खेले जाएं या किसी मखसूस चीज़, मसलन गेंद, हॉकी वगैरह से। बच्चे बड़े सभी खेलों में शौक़ से हिस्सा लेना चाहते हैं। कुछ खेल बड़े पैमाने पर खेले जाते हैं, जिनमें टीमें बनती हैं। ये खेल महल्ले, शहर, मुल्कों के दरमियान खेले जाते हैं, मसलन फ़ुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट। इन खेलों के मुकाबले देखने के लिए दूर दूर से आते हैं, मतलब लोग जो होते हैं वो दूर दूर से आते हैं। ये खेल टीवी और इंटरनेट पर बराह रास्त दिखाए जाते हैं। यानी कुछ खेल जो होते हैं वो मखसूस जो खेल होते हैं वो कुछ मोहल्लों में खेले जाते हैं, कुछ बड़े पैमाने पे खेले जाते हैं, यानी बड़े लेवल पे खेले जाते हैं। तो वहाँ से क्या होता है, मतलब यहाँ हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो पाकिस्तान के अलावा बड़ी दूर दूर से भी लोग आते हैं, यानी शहर शहर से, कोने कोने से आते हैं लोग। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग आते हैं, यानी बाहर ममालिक से भी लोग जो होते हैं वो देखने आते हैं, जो बड़े पैमाने पर खेले जाते हैं, जैसे फ़ुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट वगैरह। कुछ खेल सिर्फ कुछ इलाकों में ही खेले जाते हैं, उन्हें इलाकाई खेल कहा जाता है। मसलन सिंध में एक ख़ास किस्म की कश्ती के मुकाबले होते हैं, जिन्हें
मल्ला खड़ा कहा जाता है। इसी तरह पंजाब और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी कुछ खेल हैं जो मुकामी हैं, यानी जो सिर्फ मखसूस इलाकों में जो है वो खेले जाते हैं। अच्छा जी, कुछ खेल ऐसे होते हैं जो बहुत से इलाकों में खेले जाते हैं। हर इलाके में इनके नाम मुख्तलिफ होते हैं। मसलन आँख मचोली। अब जी आँख मचोली के मतलब हर इलाके में अपना अपना नाम है, ठीक है। पाकिस्तान के हर इलाके में खेला जाता है, यानी आँख मचोली इतना कॉमन गेम है कि मतलब हमारे अम्मी अब्बू, हमारे दादा दादी और उनसे पहले भी जितने भी लोग थे वो तकरीबन सभी ही आँख मचोली खेलते थे। ये काफ़ी पुराना खेल है। अच्छा जी, अगर बलूचिस्तान में से चम्बन, पंजाब में लुकन मिट्टी, लुक मतलब छुपना, मिट्टी लुकन मिट्टी मतलब छुपन छुपाई, और खैबर पख्तूनख्वा में से पटपटोने कहा जाता है। सिंध में इस खेल को एक बोट कहा जाता है, ठीक है, आँख मचोली। अब उन्होंने आँख मचोली का बताया कि ये है क्या, ठीक है। पाकिस्तान के मकबूल तरीन खेलों में से एक खेल जो है वो आँख मचोली है। इस खेल के खेलने वालों की तादाद मुकर्रर नहीं होती। सबसे पहले टास्क किया जाता है, जो बच्चा आखिर में रह जाता है इसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। यह बच्चा दूसरे बच्चों को पकड़ता है। जो बच्चा या बच्ची पकड़ी जाती है फिर इसकी बारी आती है, वो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर दूसरे साथियों को ढूंढता है या ढूंढती है। यूं खेल जारी रहता है। यानी आँख मचोली में क्या होता है, सबसे पहले टास्क किया जाता है, ठीक है। आँख मचोली खेलने के लिए क्या ज़रूरत होता है, एक पट्टी ज़रूरत होती है। सबसे पहले टास्क किया जाता है, मतलब जो बच्चा जीतता जाता है वो साइड पे हो जाता है, और जो टास्क में एंड में रह जाता है वो जो है वो क्या करते हैं, उसकी बारी आती है, ठीक है। और टास्क को पुगना अभी कहते हैं, मतलब हम लोगों की मतलब ज़बान में, जैसे हम छोटे हैं तो छोटे छोटे खेलते थे जी, पुगना है, तो पुगना भी कहा जाता है, लेकिन ज़्यादा जो मेन लफ्ज़ है जो सबको समझ आता है वो टास है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, उस बच्चे की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है जो हार जाता है, यानी टास हार जाता है। और फिर जब वो हार जाता है फिर वो जिस बच्चे को पकड़ लेता है उस बच्चे की जो है वो बारी आती है, फिर उसको पट्टी बांध दी जाती है। इसी तरह बारी बारी जो है वो सबकी बारी आती है। आगे क्या है जी, सबक को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से बुलंद ख्वानी कीजिए। हर तालिब इल्म बारी बारी चंद सतूर पढ़े, गिरोह बनाकर अपने साथियों के साथ फ़ी मिनट 70 अल्फाज पढ़ने का मुकाबला करें। यानी कि भाई सब कंपटीशन लेवल पे पढ़े कि कौन सबसे ज़्यादा तेज़ जो है वो उर्दू पढ़ सकता है या चैप्टर को वो पढ़ सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, गलत इमला वाले अल्फाज है। पहले तो मैंने यहीं पे लिखना शुरू कर दिया था, ठीक है। गिरोह बनाकर एक मिनट में इक़्तिबास पढ़ने का मुकाबला कीजिए, ठीक है। अब ये देखिए, इसमें खेल भी गलत लिखा हुआ है, खेलना भी गलत लिखा हुआ है, होता भी गलत लिखा हुआ है, खेल भी गलत लिखा हुआ है, यानी ये सारा कुछ जो है वो इसमें जो है वो गलत दिया हुआ है। तो अब ये जो पैराग्राफ है ये कहाँ से शुरू हो रहा है, ये मैं आपको बताती हूँ जी। ये शुरू हो रहा है खेल खेलना किसको, हाँ जी, यहाँ से, ठीक है। ये बुक का पेज नंबर 26 है। इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये है, ठीक है। खेल खेलना किसको पसंद नहीं होता, चाहे वो खेल खिलौनों से खेले जाए या किसी मखसूस चीज़ से, मसलन गेंद, हॉकी वगैरह। बच्चे बड़े सभी खेलों में शौक़ से हिस्सा लेते हैं। कुछ खेल बड़े पैमाने पर खेले जाते हैं जिनमें टीमें बनती हैं। ये खेल मोहल्ले, शहर, मुल्कों के दरमियान खेले जाते हैं, मसलन फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट। अब क्रिकेट के बाद उन्होंने टेनिस लिखा हुआ है, ये ठीक है, टेनिस, ठीक है। और ये लिखा हुआ है कबड्डी, ठीक है। ये जो है ये क्या है, ये जो आपका ये वाला पैराग्राफ दिया हुआ है, ये पैराग्राफ आपका इलाकाई खेल में जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये वो है, ठीक है। वहाँ से आपने इसकी जो मिस्टेक्स हैं वो ठीक कर लेनी है। अब ये नीचे वाला क्वेश्चन जो है ये अल्फाज मायने है, ये मैंने आपको फर्स्ट पे ही बता दिए थे कि आपने बुक के लास्ट से जो है वो कर लेने हैं। चले जी, अब उसके बाद आ गया जी, दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए और ख़ाली जगह में लिखिए। मुख्तलिफ इलाकों में खेले जाने वाले खेल इलाकाई खेल कहलाते हैं, ठीक है। सबसे इसमें कौन सा आएगा, इलाकाई, ये देख लें, इलाकाई को आपने वो ब्लैक करना है, ठीक है।
अच्छा जी, कुछ खेल बड़े पैमाने पर खेले जाते हैं। मैदान, पैमाने, खिलाड़ियों, निशाने। तो क्या आएगा? पैमाने। दूसरी फिलिंग दी ब्लैंक्स में पैमाने आएगा। सिंध में एक ख़ास किस्म की कश्ती को मल्ला खड़ा कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए ये लिखा है। ये हो गया। अब जी, खेलों के मुकाबले टीवी और इंटरनेट पर बराह रास्त दिखाई जाती है। जब दिखाने की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है टीवी होगा, क्योंकि रेडियो पे हम सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। अखबार में हम पढ़ सकते हैं, देख नहीं सकते। रसाले भी हम पढ़ सकते हैं, देख नहीं सकते। तो देखते किधर है हम? टीवी पे। ठीक है। बलूचिस्तान में आँख मचोली को क्या कहा जाता है? चमबंद। अब जी, आँख मचोली खेलने वाले बच्चों की तादाद मुकर्रर नहीं होती। क्या नहीं होती? यानी उसमें 2, 3, 4, 5, 10, 12 जितने भी बच्चे खेलना चाहें खेल सकते हैं। ये ऐसा खेल है जिसमें कोई भी आपकी तादाद जो है वो मुकर्रर नहीं है। चले जी, खाली जगह को दुरुस्त अल्फाज से पूर कीजिए। बच्चे बड़े सभी खेलों में शौक से हिस्सा लेते हैं। फर्स्ट वाले फिलिंग दी ब्लैंक्स में शौक आएगा। ठीक है। खेलों के मुकाबले लोग दूर दूर से देखने आते हैं। सिंध में एक ख़ास किस्म की कश्ती को मल्ला खड़ा कहते हैं। कश्ती मीन बोट। बच्चों के मकबूल तरीन खेलों में एक खेल आँख मचोली है। आँख मचोली खेलते हुए सबसे पहले टॉस किया जाता है। चलें जी, अब उसके बाद क्या है जी? खुशखती है जी। इस लफ्ज़ में से ऐसे लफ्ज़ ढूंढने जिसमें शोशे नहीं बनते। ठीक है, मतलब ये का शोशा जो है वो ना बने, तो उनको क्या है, आपने खुशखत करके लिखना है और इमला के लिए भी उनको तैयार करना है।
तो ये इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये देखें जी, मैंने एक ऐड कर दिया साथ पैमाने, तो 5 अल्फाज उन्होंने कहा था। अब देखें इसमें ये का शोशा बन गया, जबकि तीर में ये का शोशा नहीं बनेगा, ठीक है। चीख में देखें ये का शोशा बना दिया तो ये रोंग है, ठीक है। बीच में भी ये का शोशा बना दिया, ये रोंग है, ये शोशे जो हैं वो नहीं बनेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, सबक की आखिरी इक़्तिबास अपनी कॉपी में खुशखत नकल कीजिए और उसकी इमला के अल्फाज भी लिखिए। चलें जी, ये इमला के अल्फाज हैं। आँख मचोली, मकबूल तरीन, ये लास्ट वाला जो पैराग्राफ है ना, ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक, इसमें आपने इमला के जो लफ्ज़ है वो तलाश करने हैं। तो ये मैंने तलाश किए हैं इमला के लिए लफ्ज़। आँख मचोली, मकबूल तरीन, खेलो, बच्चों, खेलने, मुकर्रर, नहीं, दास, आखिर, आँखों, पट्टी बांध, पकड़ता, बच्ची, बारिश, हाथियों, ढूंढता, ढूंढती, यूं जारी रहता। ये मैंने बोल तो दिया, लेकिन अब आप लिख भी लें। चलें जी, अब सवालों की तरफ आते हैं। कौन से खेल में टीमें बनती हैं? चंद खेलों के नाम लिखें। चलें जी, ये नाम है जी कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। ये नंबर 1 का क्वेश्चन का आंसर है कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई आती है तो आप वो भी राइट जो है वो कर सकती हैं। चलें जी, ये राइट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इलाकाई खेल किसे कहा जाता है? 2 इलाकाई खेल के नाम लिखिए, ठीक है। कौन से हैं जी इलाकाई खेल? जो खेल सिर्फ कुछ इलाकों में खेले जाते हैं उनको इलाकाई खेल कहा जाता है। कबड्डी, आँख मचोली, ठीक है। जो खेल सिर्फ कुछ इलाकों में खेले जाते हैं उनको इलाकाई खेल कहा जाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, आँख मचोली खेलते वक्त किस चीज़ की ज़रूरत होती है? आँख मचोली खेलते वक्त पट्टी की ज़रूरत होती है। ये मैंने आंसर लिखा हुआ इसका। आँख मचोली खेलते वक्त पट्टी की ज़रूरत होती है।
नेक्स्ट है जी, आपको कौन सा खेल पसंद है? मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। या कोई भी खेल जो आपको पसंद है आप वो नाम लिख सकते हैं। कोई भी खेल खेलते हुए एक दूसरे का ख्याल रखना क्यों ज़रूरी है? दो वजह बताएं। दो वजूह बताएं, ठीक है, यानी दो वजह बतानी है। एक दूसरे का ख्याल कोई भी खेल खेलते वक्त एक दूसरे का ख्याल रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि खेलते हुए किसी को चोट ना लग जाए, खेलते हुए किसी से लड़ाई ना हो जाए, ठीक है। ठीक है, अब जी ये दिए गए अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। अल्फाज जुमले, ठीक है। एक तो खेल है, मुझे खेल खेलना बहुत पसंद है। उसके बाद क्या? शौक, मैं क्रिकेट शौक से खेलती हूँ या खेलता हूँ। महल्ले, हमें अपने महल्ले को साफ रखना चाहिए। क्रिकेट, मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है। आँख पट्टी, आँख मचोलती, खेलने के लिए पट्टी की ज़रूरत होती है। ये हो गया ये जुमले, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब ये पैराग्राफ है जी, इसमें आपने फ़ेल हाल फ़ेल माजी बताना है, ठीक है। वो काम जो ज़माने में माजी में किया गया, यानी जो हमने कल किया था, वो फ़ेल माजी, फ़ेल हाल जो अभी हम कर रहे होंगे, और फ़ेल मुस्तकबिल जो हम आगे करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें देखें जी, बच्चे खिलौनों से खेलते थे, ये क्या है? खेलते थे। अब लास्ट में क्या आया? थे आया, तो ये क्या होगा? फ़ेल माजी होगा, ठीक है। गाजी गाड़ी ख़रीद रहा है, यानी वो ख़रीद रहा है, अभी ना तो उसने ख़रीदी है और ना ही वो, मतलब अभी उसकी बात चल रही है, वो ख़रीद रहा है, तो ये क्या आ जाएगा? ये फ़ेल हाल आ जाएगा। बिल्ली किसी की चीज़ को खिलौना बना लेती थी, यानी थी आया, तो ये क्या आ जाएगा? हमारा फ़ेल माजी आ जाएगा। नेक्स्ट में क्या है? फातिमा अपने खिलौने संभाल कर रखती है, तो ये क्या आ जाएगा? फ़ेल हाल। गाजी माचिस की डिब्बियों से ट्रेन बनाएगा, ये क्या आ जाएगा? फ़ेल मुस्तकबिल। ठीक है, अब उसके बाद क्या है जी? दिए हुए जुमलों को माजी, फ़ेल, माजी, हाल और ज़माना मुस्तकबिल में करें, ठीक है। सबसे पहले ये जुमला दिया हुआ उन्होंने, वो गेंद से खेल रहा है, तो इसमें क्या आएगा? वो गेंद से खेल रहे थे। ठीक है, और मुस्तकबिल में क्या आएगा? वो गेंद से खेलेंगे, खेलेगा। नेक्स्ट है जी, बच्चे चिड़ियाघर सैर करने गए थे, बच्चे चिड़ियाघर सैर करने गए, बच्चे चिड़ियाघर सैर करने जाएंगे, मुस्तकबिल में क्या आ जाएगा? जाएंगे। मैंने नई साइकिल ख़रीदी थी, मैंने नई साइकिल ख़रीदी, मैं नई साइकिल ख़रीदूँगा। माली पौधों को पानी दे रहा था, माली पौधों को पानी दे रहा है, माली पौधों को पानी देगा।
हमने अपना काम ख़त्म कर लिया, हम अपना काम ख़त्म कर रहे हैं, हम अपना काम ख़त्म करेंगे। अब्बू बाज़ार गए थे, अब्बू बाज़ार जा रहे हैं, अब्बू बाज़ार जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें उन्होंने कहा जो वाओ की आवाज़ जो लंबी होती है आपने उसको वो करना है, आपने उसको अंडरलाइन करना है और एक को सर्कल करना है। ठीक है, ज़बर वाले वाओ को आपने सर्कल करना है और पेश वाले वाओ को आपने अंडरलाइन करना है। ठीक है, ये देखें, ये दोनों देख ले साथ ही। पानी ना देने से पौधे सूख गए, पौधे अंडरलाइन होंगे, सूख को सर्कल करेंगे, सौदे अंडरलाइन होंगे, भूल को सर्कल करेंगे। गोश्त जो है वो अंडरलाइन होगा, खून जो होगा वो सर्कल होगा, चौक अंडरलाइन होगा और झूले सर्कल होगा। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने कहा जी ये वर्ड्स ढूंढने, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, चिड़ी छिक्का, छुपन छुपाई। ये देखें जी, क्रिकेट, फुटबॉल, पहले ये कर लें आप पहले। हॉकी, लूडो, चिड़ी छिक्का। छुपन छुपाई सबसे ऊपर है। ठीक है, अब लास्ट में जी अपने इलाके का कोई भी खेल अपने हम जमात साथियों के साथ खेले, खेल का नाम लिखें और खेल के तरीके के बारे में चंद जुमले लिखें और तस्वीरें भी बनाएं। अब आपने ये खेल जो आप जो भी है क्रिकेट वगैरह कोई भी खेल है आप उसके बारे में जो है वो लिखें और जो है वो मतलब उसकी तस्वीर वगैरह भी जो है वो बनाएं। ठीक है, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।